जय हिंद दोस्तों। देखिए इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस नया वैकेंसी 2024 के बारे में। 23 वाला नहीं, 2024 का जो नया वैकेंसी निकलेगा इसके बारे में आपको हम A to Z इंफॉर्मेशन देंगे। एक बात दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये वैकेंसी ऐसा वैकेंसी है कि यदि आप थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाओगे तो आपका सिलेक्शन इस पे पक्का रखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों इस पे मैथ और रीजनिंग जो है ये केवल क्वालिफाइंग होता है। इस पे आपको 20%, 30%, 25% इस तरह से नंबर लाना होगा मैथ और रीजनिंग में। बाकी मेरिट कैसे बनेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस आखिर क्या रहता है, सारा A to Z बताएंगे। दूसरी बात, ये 10th लेवल का वैकेंसी होता है दोस्तों, यानी 12th वाले, 10th वाले, ग्रेजुएशन वाले, आपका कितना ऊंचा क्वालिफिकेशन है सब विद्यार्थी इस पे फॉर्म भरता है। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वालिफिकेशन है इससे कोई मतलब नहीं, 10th पास तो आप जरूर होंगे 100%। ठीक है, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म जरूर से जरूर भरिएगा। अभी से आप कैसे तैयारी करोगे सारा A to Z बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए और जान लीजिए कि फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इसका तैयारी आप कैसे करोगे, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों एसएससी एमटीएस। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ 2024 के बारे में। ठीक है, 2024 का नया वैकेंसी की बात करें तो देखिए दोस्तों इस पे जो सीट निकलता है, पिछली बार जो सीट निकला था वो लगभग 11,000 के आसपास सीट निकला था। ठीक है, और उसके बाद जो सीट निकाला गया तो केवल 1500 निकाला गया। ठीक है, पहले निकाला 11,000 पिछले साल, उसके बाद निकाला 1500 के आसपास। अभी जो सीट आपका दोस्तों आने वाला है, इस बार चुनावी माहौल है, जो भी वैकेंसी निकलेगा 2024 में सब में दोस्तों उम्मीद से ज्यादा सीट निकल रहा है। ठीक है, जितना आप सोच रहे हो कि इतना सीट आएगा उससे ज्यादा ही वैकेंसी निकल के आ रहा है। तो जहां तक एसएससी एमटीएस का सवाल है दोस्तों, तो इतना मान के चलिए कि 7,000 से लेकर के 8,000 तक आपका सीट रहने वाला है एसएससी एमटीएस में, टोटल पोस्ट। ठीक है, तो इतना सीट लगभग आने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है सरकार यदि चाहे तो बढ़ा भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। योग्यता देख लीजिए, इस पे मांगेगा 10वीं पास। ठीक है दोस्तों, कितनों भी परसेंटेज वगैरह होगा इससे मतलब नहीं है, कोई भी बोर्ड के विद्यार्थी होंगे आप भर पाओगे एसएससी एमटीएस 2024। दूसरी बात, इसमें महिलाएं भी फॉर्म भरेंगी, पुरुष भी फॉर्म भरेंगे, पूरे भारत के विद्यार्थी एलिजिबल होंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये जान लो कि इस पे आपका काम क्या रहता है ऑफिस में। ठीक है, तो देखिए केंद्र सरकार का जितना भी विभाग है, जितना भी मंत्रालय है, उस पे आपको नौकरी मिलेगा। कोई भी विभाग आपको मिल सकता है, हो सकता है शिक्षा विभाग मिल जाए, राजस्व विभाग मिल जाए, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग मिल जाए, कोई भी विभाग आपको अलॉट किया जा सकता है। और किसी भी विभाग में आप जाओगे तो आपका काम क्या होगा, बहुत सिंपल काम होगा। सबसे पहला काम, आप तो हैं एमटीएस हो, एमटीएस मतलब आपका कोई एक काम फिक्स नहीं है, तो इस पे कोई एक काम फिक्स नहीं है कि आप इस काम को कीजिएगा, सिर्फ इसी काम को कीजिएगा, ऐसा नहीं है। इस पद का ही नाम है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो देखिए यूजुअली जो इससे काम कराया जाता है वो है दोस्तों, पहला काम जो कि सबसे कॉमन काम है वो है फोटोकॉपी करना, यानी जेरॉक्स करना। आपको पता है कि जितना भी ऑफिस चलता है, सब ऑफिस में कागज पत्तर साइन होता है, मोहर लगता है, डेली नया डॉक्यूमेंट बनता है, तो वो सब क्या होता है दोस्तों, जेरॉक्स का जरूरत पड़ता है। जैसे मान लेते हैं एक फाइल पे साइन हुआ एक पेपर पे और उसी को 10 जगह भेजना है, तो 10 जेरॉक्स करना होगा। तो जेरॉक्स कौन करेगा, तो करेगा एमटीएस। तो पहला काम हो गया जेरॉक्स करना। दूसरा होता है दोस्तों फैक्स करना। तीसरा होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिकॉर्ड मेंटेन करना कहने का मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी विभाग रहे, कोई भी विभाग रहे, सब विभाग में दोस्तों ऑफिस में देखिएगा कि एकदम खटाल में सजा सजा करके फाइल रखा हुआ है, एकदम पोथी रखा हुआ है। तो वो सब कौन सा नंबर का फाइल कहां पर है, कि कौन सा केस का फाइल कहां पर है, किस मैटर का फाइल कहां है, इस फाइल में क्या है, इस सीरियल नंबर का फाइल कहां है, वो आपको मेंटेन करके रखना होगा, उसका रिकॉर्ड रखना होगा। ठीक है, बढ़िया से सजा के उसको रखना होगा। तीसरा काम होता है रिसीट करना और डिस्पैच करना। ऑफिस से कोई भी लेटर इशू होगा तो उसको रेफरेंस नंबर उसको बैठाना, रजिस्टर में एंट्री करना, फिर उसको भेजना। दूसरे ऑफिस से कोई लेटर आता है तो उसको एक्सेप्ट करना, कहां रखना कहां नहीं रखना, ये आपका काम होगा। तीसरा काम होगा दोस्तों फाइल ट्रांसफर। इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक बोलेगा कि ये वाला फाइल पहुंचा के आओ,
वहां से वो वाला फाइल लेके आओ। तो इस तरह आपका काम होगा। तीसरा काम होगा डाक डिलीवरी करना। डाक डिलीवरी करने का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कहेगा कि बड़े पदाधिकारी ये साइन कर दिए, अब इसको छोटे छोटे ऑफिस में भेजना है, जो भी लोअर पदाधिकारी होंगे उनके ऑफिस में भेजना है, तो आपको वहां पर भेजना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फैक्ट्स तो हम बता दिए। पेपर वर्क आपको करवा सकता है, पेपर वर्क कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन वगैरह ये होगा। तीसरा चीज है दोस्तों जितना भी नॉन क्लैरिकल काम है आपको करना होगा। चौथा है कि ऑफिस को सुबह खोलना, शाम को बंद करके आना, ये भी आपका काम हो सकता है। ठीक है, तीसरा चीज है दोस्तों आपको गार्डिंग करनी पड़ सकती है। कहीं बोलेगा कि हाँ यहाँ गार्डिंग करनी है, यहाँ एग्जाम हो रहा है, यहाँ पर सुरक्षा देना है, तो वो भी आपका काम करवा सकता है। ठीक है, इसके बाद असिस्ट करना, आपके जो पदाधिकारी होंगे, जो क्लर्क होंगे, जो आपसे बड़े बड़े पद पर होंगे, उनको सहायता पहुंचाना, आपको मदद करना पड़ सकता है। इसके बाद एक जो सबसे कॉमन बात है वो ये है कि आप जिस ऑफिसर के अंडर में काम कीजिएगा वो जो बोलेंगे, आपके बॉस जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही होता है एसएससी एमटीएस का मेनली काम। ठीक है, तो ये एसएससी एमटीएस का जॉब प्रोफाइल होता है। तो ज्यादा टेंशन वाला जॉब नहीं है, काफी बढ़िया है, 10th लेवल का बहुत मस्त वैकेंसी होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज कितना होता है तो देखिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 25 साल। ठीक है, ये दोस्तों इसमें दो तरह का वैकेंसी निकलता है। जब भी वैकेंसी आएगा तो दो वैकेंसी आएगा, एक एमटीएस और एक हवलदार। ठीक है, तो एक में मांगता 18 से 25, एक में मांगता 18 से 27। ये हम बता रहे हैं यूआर का, जनरल का। ठीक है, यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल छूट मिलेगा, 18 से 28 और इधर हो जाएगा 30। ठीक है, ये हो गया ओबीसी का। और यदि आप एससी एसटी हैं तो 5 साल आपको छूट मिलेगा, 18 से 30 और इधर होगा 33। ठीक है, ये हम बता रहे हैं दोस्तों एससी एसटी। समझ में आ गया? तो ये कुछ होता है उम्र का सीमा। ठीक है, अप्लाई करने में कितना पैसा लगता है तो देखिए भाई ज्यादा पैसा इस पे नहीं लगता है, 100 रुपया मांगता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से। बाकी यदि आप एससी एसटी महिला होंगे तो आपका पैसा नहीं लगेगा फॉर्म भरने में। ठीक है, 0-0 में आप फॉर्म को भर सकते हो। समझ में आ गया? अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों, अप्लाई डेट जान लीजिए, अभी इस पर अच्छा खासा टाइम है। अभी हम आपको सिलेक्शन का प्रक्रिया भी बताएंगे, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इस पे अप्लाई डेट देख लीजिए दोस्तों, 7 मई। ठीक है, 7/5/24 से ऑनलाइन चालू होगा, लास्ट डेट रहेगा 6 जून 6/6/24। ठीक है, तो अभी से क्या स्ट्रेटेजी होगा, आप कैसे तैयारी करोगे, हम सारा कुछ बताएंगे, अंत तक देखिए। अब देखिए दोस्तों सिलेक्शन की प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि चयन प्रक्रिया इस पे क्या रहेगा। तो देखिए इस पे चयन प्रक्रिया जो मेनली 3 स्टेज में होता है। पहले तो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, मतलब रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है दोस्तों वो आपका होगा फिजिकल। लेकिन फिजिकल सोच के घबराइए मत, ये केवल हवलदार पोस्ट में होता है। ठीक है, ये केवल होता है हवलदार के लिए, और यदि आप फिजिकली एलिजिबल नहीं है तो आप हवलदार को छोड़ भी सकते हो। ठीक है, आप केवल एमटीएस के लिए फॉर्म को अप्लाई कर देना, और हवलदार में भी भरोगे तो आपको फिजिकल देना पड़ेगा। फिजिकल ज्यादा टफ नहीं है। देखिए अब इस पे वॉकिंग करना होता है, पैदल चलना पड़ता है, दौड़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया बात है। और तीसरा जो प्रोसेस होता है दोस्तों डीवी होता है, और आपका ज्वाइनिंग इस पे हो जाता है। हाँ, हवलदार वाला में थोड़ा सा आपका इस पे मेडिकल लेगा, सिंपल सा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो डीवी के बाद आपका इस पे ज्वाइनिंग करा देगा। तो ये है एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेंगे दोस्तों एग्जाम में क्या होगा। तो देखिए एग्जाम में 2 पार्ट में इसका एग्जाम लेता है, एक होता है सेशन 1 और दूसरा होता है सेशन 2। एक ही दिन एग्जाम होगा, सेशन 1 और सेशन 2। ठीक है, सेशन 1 जो है दोस्तों इस पे मैथ पूछेगा। देखिए मैथ रहेगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग रहेगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है, तो कितना मार्क्स हो गया, 20-20 40 40 120 मार्क्स का आपका क्या होगा, सेशन 1 होगा। समझ में आ गया? प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का, और टाइम इस पे आपको मिलेगा 45 मिनट। कितना मिलेगा, 45 मिनट। और इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, नो नेगेटिव। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग
नहीं रहेगा। तो ये है सेशन 1 का सिलेबस, लेकिन ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग होता है, ये इस पे केवल आपको क्वालिफाई करना, पास करना है। आपका जो मेरिट बनेगा वो यहां से बनेगा सेशन 2 से, ठीक है। तो इस पे मार्क्स आपको कितना लाना पड़ेगा, तो देखिए दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 30% नंबर लाना होगा, ठीक है। 120 का 30% मार्क्स लाना होगा पास करने के लिए। यदि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस होंगे तो आपको 25% नंबर लाना होगा पास करने के लिए, ठीक है। और यदि आप एससी एसटी होंगे तो आपको 20% नंबर लाना होगा पास करने के लिए। तो ये होता है इसका पैटर्न, समझ में आ गया। जो जो विद्यार्थी यहां पर पास कर जाएगा उसका दोस्तों वो वाला इवेल्युएट होगा, वो वाला चेक होगा। हालांकि आप एग्जाम दोनों का दे दीजिएगा, लेकिन जो ऑनलाइन रिजल्ट जब वो लोग बनाएंगे तो सबसे पहले इसी को चेक करेंगे, ठीक है, सेशन 1 को। अब सेशन 2 जो है दोस्तों, इस पे रहेगा जीके, 25 क्वेश्चन जीके से पूछेगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंग्लिश, इंग्लिश से रहेगा 25 क्वेश्चन। तो कितना हो गया, 25 25 50 50 दिया 150, 150 अंक का दोस्तों आपका यहां पर सेशन 2 होगा, ठीक है। 150 मार्क्स का आपका सेशन 2 होता है। इसके बाद दोस्तों एक चीज जान लीजिए, इस पे भी आपको टाइम मिलता है 45 मिनट, ठीक है। और इस पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसी से आपका मेरिट बनेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इस पे सिर्फ आपको पास करना है। तो मैथ रीजनिंग में ज्यादा फोकस नहीं करना है, ज्यादा फोकस आपको करना है जीके और इंग्लिश में। यही दो जो है आपका रिजल्ट यहां पर बनाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, समझ में आ गया। ये एग्जाम का प्रोसेस होता है, ठीक है। दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट सबसे पहले इसका बनाएगा। जो जो विद्यार्थी यहां पर पास करेगा उसका वो वाला चेक करेगा, ठीक है। अब दोस्तों फिजिकल की बात कर लेते हैं, जो जो हवलदार के लिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए फिजिकल में आपका, तो फिजिकल दोस्तों ज्यादा टफ नहीं होता है। इस पे ध्यान दीजिएगा, आपको हमें स्क्रीन में दिखा रहा है। इस पे आपको पैदल चलना पड़ेगा, 1600 मीटर आपको पैदल चलना होगा, जिस पे आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट। महिलाओं का 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। इसके साथ साथ हाइट देख लीजिए, 157 सेंटीमीटर होना चाहिए सभी पुरुष का, महिलाओं का 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और 149.5 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी की महिलाओं का होना चाहिए। और चेस्ट की बात करेंगे, 81 से 86 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट जरूरी है। लेकिन फीमेल का जो है वेट जरूरी है, मतलब उनका वजन होना चाहिए 48 केजी मिनिमम। और यदि आप एसटी कैटेगरी की फीमेल है तो आपका 46 केजी मिनिमम वजन इस पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये फिजिकल कोई खास नहीं होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है। अब बात करेंगे दोस्तों एसएससी एमटीएस में आपको सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितना मिलेगा। तो देखिए लगभग दोस्तों 25,000 से लेकर के 30,000 के बीच आपका शुरुआती ज्वाइनिंग सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो सैलरी अपने आप में काफी बढ़िया है। पोस्टिंग दोस्तों किसी भी राज्य में आपका हो सकता है, जहां सीट खाली रहेगा वहां पोस्टिंग आपका हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, काफी बढ़िया वैकेंसी होता है। आप इस पर नौकरी लेकर के अदर एग्जाम का तैयारी कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो काफी मस्त वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी 7 मई से ऑनलाइन चालू होगा, उस दिन भी हम आप लोगों को वीडियो बना करके दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हर प्रकार का नौकरी का अपडेट आपको यहाँ पर हम देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।